सत्य सदा कठोर हुआ करता है। एक बार देवताओं में जो है देवता दानव लोग भगवान से निवेदन किया कि आप बड़े पक्षपाती हैं, आप पक्षधर हैं, देवताओं के पक्षधर हैं, हम लोगों को नीचे गिराना चाहते हैं, आप बहुत बड़े पक्षपाती हैं। भगवान ने कहा मैं पक्षपाती नहीं हूँ, मैं तो सब हमारे समान देव और दानव सभी समान हैं। कहा नहीं, आप ऐसा नहीं, कि बहुत गलती करते हैं आप। देवासुर संग्राम में राक्षसों को जो है शराब पिलाया गया और देवताओं को अमृत दिया गया, सब सुनते हैं ना। तो आप हमेशा देवताओं का पक्ष लेते हैं। भगवान ने कहा मैं तो ऐसा नहीं करता। प्रैक्टिकल रूप में उनको बताना चाहे। एक दिन भगवान के यहाँ भगवान ने भंडारा किया, भोज किया। उसमें देव और दानव आमंत्रित किए गए और बढ़िया कई प्रकार का व्यंजन बना था। जो भंडारे में अच्छा व्यंजन बनता है, तो व्यंजन सब प्रकार का बना था। तब भोजन तैयार हो जाता है, तब भगवान की तरफ से आदेश होता है कि देव अथवा दानव जगह कम है, दो बार में भोजन कर लें। दानवों ने सोचा कि पहले हम ही लोग भोजन करेंगे, देवता लोग बाद में कुछ कब घट जाए कुछ हो जाए तो पहले हम लोग करेंगे, देवता लोग बाद में करेंगे। भगवान की तरफ से आदेश हुआ कोई भी देव भोजन कर ले। तो दानव लोग भोजन करने के लिए चल पड़े और बड़ा हल्ला गुल्ला मचा है। जगह अब वहाँ दरवाज़ा एक ही, तब कैसे पार करें। तो कोई दीवार कूद के गए, इधर उधर बैठता है, कोई वहाँ बैठता है, दीवार फांद के धक्का धुक्की करके वहाँ पहुँचे रसोई घर में। अब वहाँ जब भोजन करने के लिए बैठे तो कोई यहाँ बैठा है, कोई वहाँ बैठा है, कोई वहाँ बैठा है, कोई कायदे से बैठे नहीं। अब पत्तल फेरने में, भोजन परसने में कितनी परेशानी होती है। किसी प्रकार से पत्तल फेरा, भोजन भी परस गया, कई प्रकार के व्यंजन था। भगवान की तरफ से आदेश हुआ, कहा दानवों ये हाथ को मोड़ना नहीं और भोजन करो। 15 मिनट का समय लिमिट कर दिया गया। कहा हाथ नहीं मुड़े और भोजन सभी लोग करें और 15 मिनट में समाप्त करना है। अभी एक समस्या है, हाथ मुड़े, बल्कि लकड़ी सबके हाथ बंधवा दी गई कि हाथ मोड़ न सके। सबके हाथ में लकड़ी बंध गई। अब भोजन उठाते हैं, कोई ऊपर से डालता है, कोई ऊपर से लुकाता है, फेंकता है। अब मुंह में कहीं एक काट कर जाता है, भोजन भी नहीं हो पाया। ये भोजन है की आफत। 15 मिनट पूरे हो गए, घंटी बज गई, फिर झाड़ू वाड़ू लगाया गया, पत्तल हटाए गए और सफाई हुई। इसके बाद अब देवताओं की पारी आई। तब देवताओं के लिए भी वही आदेश, लेकिन देवता लोग कैसे करते हैं देखो, उनको बोलने का और चलने का, व्यवहार बरतने का ढंग होता है जो देव प्रकृति के होते हैं। तो सब लाइन से उछलते हैं और एक एक पीछे एक आदमी ये उठता है, एक देवता, और दरवाजे में जब प्रवेश करते हैं तो एक ही आदमी प्रवेश करते हैं, ये नहीं इकट्ठा धक्का धुक्की करके प्रवेश करें। और कोई कोलाहल नहीं, शांत पूर्वक सब जा कर के बैठ जाते हैं लाइन से। और देवता दानवों ने सोचा कि अगर भगवान पक्षपात करेंगे तो यहीं पर जो है संग्राम छिड़ जाएगा। लेकिन देवताएं अपनी बुद्धि से काम लिए, तो उनको कोई बताया नहीं। और देवता लोग गए, अपने सामने लाइन से बैठ जाते हैं, पत्तल फिरा, भोजन परस गया। और देवताओं के लिए भी आदेश पारित किया गया कि हाथ नहीं मोड़ना है और भोजन करना है, 15 मिनट में भोजन समाप्त करना है। देवताओं ने कहा अपने हम मुख में तो हाथ नहीं जाएगा, दूसरे मुख में हाथ अब जा सकता है। आमने सामने लाइन बैठी है, वो कहते ला हमको खिला, हम तेरे को खिलाते हैं। वो सामने वाले को उसके मुख में डाल देता है, वो सामने वाला उसके मुख में डाल देता है। 15 मिनट कौन कहे, 12 मिनट में भोजन साफ। लेकिन भोजन खराब भी नहीं हुआ, सब भोजन कर लिए। तो देवताओं को चलने का ढंग, बोलने का ढंग, बैठने का ढंग था। दानवों को न ढंग था, न बोलने का, न चलने का, न खाने न पीने का। वही प्रकार समझ लो आप कौन श्रेणी में है, आप समझ लीजिएगा कि आप जैसे जहाँ बैठते हैं सभा में बैठे हैं ठीक से, तो वक्ता का मन लगता है। देखिए अभी आप लोगों को सूचना दी गई, मैं बिहार से आया हूँ, कई किलो काफ़ी दूर है यहाँ से बिहार, वहाँ से आया हूँ। आप लोगों का बोलने और बैठने का ढंग अगर है, आपके अंदर सभ्यता और शिष्टाचार है, तो हम कहेंगे कि मैं गया था मूरा में, बहुत सभ्य लोग थे, बड़े ढंग से बैठे थे। लेकिन ऐसा थोड़ा सा परिचय देना चाहिए। आज कार्यक्रम का समापन भी है, अब जैसा आप लोग सुनते हैं। बोलो सद्गुरुदेव की। हाँ, ध्यान दें, आप उसको ग्रहण करने की आवश्यकता है। वैसे पात्र आप बने। अगर पात्र आपका योग ठीक नहीं होगा तो कुछ लाभ नहीं हो सकता है। आप कहीं जाते हैं बाज़ार में सामान खरीदने के लिए, झोला फटा है, कीमती से कीमती वस्तु रखोगे वो कहीं गिर जाएगी।
आप दूध या कोई सामान लेना चाहते हैं, आपका बर्तन ठीक नहीं है, साफ़ नहीं है, तो उसमें वो चीज़ बेकार हो जाएगी, इसलिए उसको ठीक रखना। कबीर साहब ने कहा, जो तू सांचा बाण या सांची हाथ लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। हाथ लगाने के पूर्व झाड़ू लगाया जाता है, कचरा फिर निकाल के फेंका जाता है। माताएं जब भोजन बनाती हैं तो सुबह सब उठते हैं, सभी लोग तो सफाई करते हैं। प्रकृति का नियम है कि पशु भी सुबह पेशाब करते हैं, टट्टी करते हैं। मनुष्य क्या करता है, वो भी कुल्ला करता है, टट्टी पेशाब जाता है। घर में झाड़ू वाड़ू लगाया जाता है, चौका वगैरह लिपा जाता है, ये सब कुछ किया जाता है। इसके बाद भोजन बनता है, जो काम करना होता है। तो कबीर साहब ने कहा, तू अंतःकरण पहले झाड़ू लगा। यदि सच्चे ज्ञान के व्यापारी तो सच्ची हाट लगा। अभी जैसे भी कितनी अच्छी सी बातें हुई, तो सच्ची हाट लगाने के पूर्व अंतःकरण को स्वच्छ बना लो। अंतःकरण अगर गंदा रहेगा, विकारों से ग्रसित रहेगा, तो कोई लाभ नहीं हो सकता है। आप लोग अंतःकरण को स्वच्छ बनाएं। छोटा सा उदाहरण के बाद थोड़ी सी बात आरंभ करूँगा, तब तक साहब ही आ जाएंगे। एक सेठ जी थे, तो महात्मा जी के पास गए, कहा, बाबा आप जो है हमको कल सत्य का उपदेश कर देंगे और हम आपको खीर का भोजन कराएंगे। आमंत्रित किया, महात्मा जी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब महात्मा जी जाते हैं सुबह, तो गोबर और कीचड़ भर जट कमंडल में। सेठ जी खीर जो बनवाए थे, बढ़िया दूध की खीर, काजू किशमिश डाल करके, वो खीर लेकर के आए सेठ जी। महात्मा ने कहा, इसी कमंडल में डाल दूँ। कहा, बाबा पागल हो गए हो क्या? साधुओं के दिमाग भी विलक्षण होता, शिक्षा देने के लिए महात्मा ने ऐसा किया था। कहा कि इसी कमंडल में डाल दो। अरे कहा, बाबा जी गोबर कीचड़ में खीर डलवाते हैं। कहा, डाल दो, मेरी बात मानो तो डाल दो। फिर डलवा लिया। कहा, इसको फेर दो, उसमें मिला दो। मिला दिया। कहा, अब खीर खाने लायक है कि नहीं? कहा, जब तो ये खीर जो है खराब होगी, कुत्ता भी नहीं खाएगा। अच्छा, कहा फेंक दो। कहा फेंक दिया। फिर कहा, कमंडल धो के लाया। कहा, अब खीर अगर रखी जाए तो खाने लायक रहेगी। कहा, देखो बेटा, जिस प्रकार से गोबर और कीचड़ कमंडल में भरा हुआ था, आपकी बनी अच्छी खीर जो है वो बेकार हो गई। तो खीर तो है वो छड़ी तृप्ति होती है शरीर के लिए, लेकिन जो सत्य है जिसके द्वारा जन मन का बंधन छूटता है, सत्य सर्वोपरि है। उस सत्य का आप उपदेश चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर में तमाम विकार भरे हुए, कचरा भरा हुआ है, मानंदियाँ भरी हुई हैं। तो ये बतलाओ, उसमें हमारा सत्य रूपी खीर का उपदेश काम करेगा? नहीं कर सकता है। सज्जनों, अपनी तरफ घटा लो। दृष्टांत दिया जाता है किसी बात की पुष्टि के लिए। अंतःकरण में जब तक कचरा भरा हुआ है, सफाई नहीं है, तब तक ज्ञान का लाभ नहीं हो सकता। इसलिए सफाई रखो। हम बाहर झाड़ू लगा के घर द्वार को साफ करते हैं, अंतःकरण को हम कैसे साफ करें? सेवा भक्ति उपासना से। सेवा से अंतःकरण शुद्ध होता है, भक्ति से अंतःकरण शुद्ध होता है, उपासना से अंतःकरण शुद्ध होता है। सेवा किसकी करें? सेवी पुरुष की। तन से सेवा, मन से सेवा, वचन से सेवा, धन से सेवा, सेवा के अंग है। आप किसी को भोजन खिला दिया, आपके अंतःकरण में पवित्र भावना जग जाती है। किसी का भोजन छीन लिया तो अंतरात्मा कचोटेगी। किसी की वस्तु कहीं चोरी कर लिया तो जिंदगी भर वो संस्कार आपके बने रहेंगे कि मैंने वस्तु की चोरी की। अगर कोई वस्तु किसी को दे दिया तो एक शुभ संस्कार बन जाए कि मैंने कि अमित को ये वस्तु दिया। 20 वर्ष की उम्र में अगर कोई व्यक्ति गया बम्बई, एक किसी घड़ी चुरा लिया, घड़ी के चोरी में वो सफल हो गया, कोई देख नहीं पाया, वो चुरा तो लिया, लेकिन वो तो जानता मैंने चोरी किया। अगर 100 वर्ष तक जीवित रह जाए, 100 वर्ष के तो 80 वर्ष के बाद भी उसको याद है कि मैंने घड़ी चुराया था। किसी को जो ठंडा रहा है, कांप रहा है, एक कम्बल दान दे दिया तो ये बात भी याद रहेगी कि मैंने कम्बल उसको दिया। तो ये देखिए, संस्कार आपका बन जाता है, मुख में चेचक हो जाता है, बड़े बड़े दाने पड़ जाते, फफूले पड़ गए, पक गए, मवाद उसमें बन गई, कुछ दिन के पश्चात वो जो है घाव ठीक भी हो जाता है। लेकिन वह चेचक के दाग जीवन पर्यंत बने रह जाते हैं मुँह में, चेहरे पर। तो इस प्रकार से जो कर्म होते हैं, शुभ कर्म, उसके संस्कार बने रह जाते हैं। इसलिए सेवा का काम करो। सेवा किसे कहते? तन से सेवा करें। किसी को भोजन करा देते हो, किसी पानी पिला देते हो, किसी शरीर में तेल मालिश कर देते हो, एक संस्कार शुद्ध बनता है। आप करके देखिए तो जरा, कुछ समय आपने किया, लेकिन आपका वो संस्कार अमिट रूप में बन जाता है आपके अंतःकरण में। तो सेवा करें।
धन से भी सेवा करें आपके, आप भी कहीं आपके पास संपत्ति है उसको जो है दूसरों को दो, सेवा करो, गरीब का है, अभावग्रस्त व्यक्ति का है। संत की सेवा करो। दान और सेवा में अंतर होता है। दान उसको दिया जाता है जिससे कोई ज़रूरत नहीं, कुछ लेना देना नहीं है, जैसे गरीब है, लूले लगड़े हैं, अपाहिज हैं, या संस्थाओं में जो दान दिया जाता है उसको दान कहा जाता है। सेवा उसकी की जाती है, जैसे आपको कोई 1000 रुपया दे दिया, एक बीड़ा पान आपने खिला दिया, तो एक बीड़ा पान से सेवा नहीं किया, दान नहीं किया, सेवा किया। संत गुरुजनों का कितना बड़ा उपकार है, अनंत उपकार है संत गुरुजनों का, जिस ज्ञान के द्वारा आपका सारा दुख दूर हो जाता है। नाश मान तन सेवा हमरी बोध अनासी चीज़ें। जो भक्त लोग अपने तुच्छ वस्तु नाशमान वस्तुओं से सेवा करते हैं, लेकिन गुरु और संत का अविनाशी तत्व का बोध देने वाले होते हैं। कवि साहब ने कहा, अमृत केरी मोटरी शीश से धरा उतार। अमृत की मोटरी उतार करके शीश से रख दिया। जैसे कोई व्यापारी होता है, सामान बेचता है, तो सामान जब बेचता तो अपनी मोटरी को उतार के रखता, सिर पर जो गठरी रखते हैं मोटरी कहते हैं, उतार के रख दिया। तो कहने मतलब ये है, संत महात्मा अमृत की पोटली उतार करके रखते हैं। आज देखिए ज्ञान को आप सीख रहे हैं, समझें, परखें। आँख मूंद करके किसी की बात को मत मान लें, समझ बूझ करके मानना। ये मत समझना कि सत्यवचन महाराज सब कुछ मानते चले जाते हैं। एक वक्ता प्रवचन कर रहा था, तो लोग कहते थे सत्यवचन महाराज, कुछ वक्ता लोग ताली बजवाते हैं, कुछ ताली बजाओ, ऐसा करवाते हैं। तो वक्ता कहे, जब कहे बोले कुछ हो तो कहे सत्यवचन महाराज। वक्ता ने सोचा कि इनको यही थ्योरी इनकी बनी हुई कि सत्यवचन महाराज कुछ समझते बूझते भी हैं क्या। वक्ता ने कहा, सुनो श्रोताओ, कहा सत्यवचन महाराज का एक जगह मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था, कहा सत्यवचन महाराज। एक बच्चे ने ढेला फेंक करके मार दिया, कहा सत्यवचन महाराज। तो मधुमक्खियाँ उड़ गईं, कहा सत्यवचन महाराज। कहा वो सारी मधुमक्खियाँ चली गईं रायपुर, कहीं सत्यवचन महाराज। एक सेठ की दुकान पर एक एक मन के गुड़ की चक्कियाँ पड़ी हुई थी, कहा सत्यवचन महाराज। एक एक गुड़ मन की चक्की पर एक एक मधुमक्खी बैठ गई, कहा सत्यवचन महाराज। और वो चक्कियों को मधुमक्खियाँ लेकर उड़ गईं, कहा सत्यवचन महाराज। और ला करके छत्ता में लगा दिया, कहा सत्यवचन महाराज। समझे ना आप लोग? इधर देख तो समझते नहीं होंगे, समझे नहीं होंगे। मनुष्य का मन जो है पशु होता है। पशु जो है उसको चारा दो, भूसा दो तो तोड़ के खा लेगा जा करके, और अगर घी पिलाना पड़ जाए तब वो घी पिएगा क्या पशु? तो मुंह में डाल कर पोगली बना के में घी डाल के पिलाया जाता है। कोई इधर आता है, कोई उधर आता है, वो आप लोगों की दृष्टि कहाँ पर है? इधर देखते उधर देखते। मेरी बात पे दृष्टि नहीं मेरी, ध्यान दो, श्रोता ठीक से बन करके रहो। तो कहने का मतलब ये कि है कि सत्यवचन महाराज, हनुमान जी बालक अवस्था में सूर्य को निकल गए, कहा सत्यवचन महाराज। राजा सगर के 60,000 पुत्र होते हुए सत्यवचन महाराज। भगवान ने दुनिया को बना दिया, सत्यवचन महाराज। कभी विवेक भी किया है क्या? कारण कार्य की व्यवस्था कैसे कुछ है? हम लोग इसी प्रकार से भटकते चले जा रहे हैं। अभी आप देखें कि सुन रहे हैं ऐसे बातों को, थोड़ा विचार तो करो कम से कम, सत्य क्या है असत्य क्या है। हम परख बुद्धि नहीं रख पाते हैं। जब बाजार जाते हैं, सेव खरीदते हैं तो उसको परखते हैं, और जब कहीं कोई सामान खरीदते हो तो परखते हैं, बैल भैंसा खरीदते हो तो परखते हो, जब शादी करते हो तो लड़की की परख करते हो, लड़की वाला लड़का की परख करता है, ये सब परखते हो। सामान खरीदते हो, सोना चांदी खरीदते हो तो परखते हो, लेकिन शब्द को ठीक से नहीं परख पाते। कोई कुछ कह दिया, किताब में लिखा है इसको मान लो, बस मान लिया, लिखा है सत्यवचन महाराज, सब कैद कर लिया। अब ये क्या आप विचार करते हैं? 2 2 5 लिखा हो तो 2 4 हो लिखा हो, कुछ उस पर विवेक नहीं करते। एक बार पंडित जी थे तो गए श्राद्ध करवाने के लिए, तो उसमें लिखा था सूत्रदान, लेकिन सब जब काम सब खत्म हो गया तो सू का हो गया था मुंह, मतलब नीचे टूट गया था। और पंडित जी साधारण बुद्धि के थे, तो कहे जजमान अब मूत्रदान लिखा तो मूत्रदान भी होना चाहिए। कहे मूत्रदान कैसे होता है? मूत्रदान होता है। अरे कहा भाई लिखा है तब। तो कहन कैसे? तो कहे मुँह दूसरी तरफ करके पेशाब कर दो, हम हाथ में लोग ले लेते हैं, हो जाएगा मूत्रदान। तो जजमान ने क्या किया, वो पेशाब कर दिया उनके हाथ में पेशाब लेके फेंक दिया। कोई सज्जन आया, कहा पंडित जी कार्यक्रम समाप्त हो गया? कहा हाँ सारा कार्यक्रम समाप्त हो गया, थोड़ा सा बाकी था वो भी हो गया। कहा क्या बाकी था? कह मूत्रदान। अरे कहा मूत्रदान कहाँ होता है जी? अरे कहा लिखा हुआ तो मूत्रदान। तो आप कह देखे मूत्रदान नहीं, सूत्रदान है, लेकिन तो मूत्रदान मान लिया। ऐसे लिखा हुआ है, किसी ने किस प्रकार से कोई मिस्टेक हो गया, कुछ हो गया तो आप उसको मान लेते हैं।
आज अब विचार कीजिए, जिस प्रकार से कहा जाता है कुरान खुदाई किताब है, बाइबल ईश्वरीय किताब है और वेद विश्वीय किताब है। एक भगवान के राज में 3 कानून की डायरियाँ कैसे बन गई? क्या कुरान की कानून को हिंदू और ईसाई मानते हैं? क्या बाइबल के कानून को मुसलमान और हिंदू मानते हैं? क्या वेद के कानून को मुसलमान और ईसाई मानते हैं? नहीं मानते हैं, और कह दिया ईश्वर की किताब है। और जब ईश्वर मालिक सबका एक है तो अलग अलग किताबों को कैसे लिख दिया? ऐसे सिद्ध होता है कोई आदमी ईश्वर खुदा भगवान को समझ नहीं पा रहा है। अगर समझ जाओ तो ये झगड़ा हो गया ही नहीं। तो अपनी किताब को सबने कुदरती कहते हैं, आसमान से गिर पड़ती, कहते हैं ये आसमान से किताबें उतरी है। ये बताइए क्या विडंबना है? समझो भी ठीक से। गुरु पक्ष, किताब पक्ष, परंपरा पक्के पक्ष में अगर पड़ जाओगे तो सत्य आपका द्रोहित हो जाएगा। और आज सभी लोग उसमें भटके हुए हैं, क्योंकि शब्द का विचार नहीं करते हैं, परखते नहीं हैं। और कवि साहब ने कहा परख लो खरा खोट होर मैया राम। खरा क्या है, खोटा क्या है, इसको परख लो। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसको परख लो। और पारख बिन परिचय नहीं, बिन सत्संग न जान, दुविधा तर निर्भय है सोई संसुजान। तो पारख के बिना परिचय नहीं हो सकता, इसलिए परख की बुद्धि होनी चाहिए। आज हम लोग भटक जाते हैं, धोखा खाते हैं, ठोकर खाते हैं और ज़िंदगी भर वही मानते चले जाते हैं। कबीर पंथियों के घर में भी एक तुलसी का पेड़ लगा दिया और वहीं पर एक शिवलिंगी भी रख दिया, अगरबत्ती भी जला दी जाती है और दीपक जलाया जाता है उसके नीचे। तुलसी पेड़ के नीचे दीपक जलाया, तमाम कीड़े आकर डूब करके मर जाते। पुण्य हुआ कि पाप हुआ? आदमी समझ नहीं पाता पाप क्या है, पुण्य क्या है। आदमी नहीं समझता, ये आदमी ही सब कुछ करता है। देवी और देवता के नाम पर भेड़ा और बकरा काटता है। कवि साहब ने कहा संतो पाड़े निपुण कसाई, बकरा मार भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई। अति पुनीत ऊँचे कुल कहिए सभा माए अधिकाई, इनते दीक्षा सब कोई मांगे हंसी आवे में भाई। पाप कटन को कथा सुनावें, कर्म करावें नीचा, हम तो दोनों परस्पर देखा यम लाए हैं धोखा। गाय बधे थे तुरु कहिए, इनते क्या वे छोटे, कहाँ है कवि सुनो हो संतो कलिमा ब्राह्मण खोटे। ये कहने वाले सदगुरु कवि थे कि देवी देवता के नाम पर भेड़ा और बकरा कटवाते हैं। अब ये बताओ उनको दया भी दया नहीं आती? एक बार एक महात्मा जी वहाँ बिहार में जा रहे थे, तो प्रवचन करना था उनको, खास किस विषय से बोलेंगे। राजपूतों का गाँव था, वहीं दुर्गा का मंदिर था। कुछ दूर तक आधे जिस्मिल तक मतलब तमाम खून से वो रंगा हुआ था। और 8 साल का पाड़ा, बड़ा पाड़ा था, उसको वो काटा गया था भैंसा देवी के नाम पर। कहते हैं कि उसको जब काटने लगे, बताया बड़ा सा खूंटा था, उसमें बांधा और जब उसको तलवार से मारने लगे तो भैंसा भागा खूंटा को काट करके। ले जा करके फिर खूंटा को गाड़ा और भैंसा को कुछ काट दिए थे। फिर वहाँ से उसको घसीट करके लाए और फिर वहाँ पर बांधा, फिर भैंसा भागा। इसके बाद क्या किया, वह कसाई लोग जो थे भैंसे के चारों पैर को काट करके और फिर घसीटते हुए लाए तो उसको बंद किया। 65 तलवार के 6 वार किया तो वो भैंसा मरा। अब बतलाओ, देवी देवता को जरा भी दया नहीं है और उसके सामने भैंसा काटते हैं। ये कौन करवाते हैं? पंडित लोग करवाते हैं। आप लोग थोड़ा इस चीज़ को समझो, क्या देवी देवता बकरा और भैंसा खाते हैं? पशु देवियों पे काटें, सिन्नी परोस बाँटें, अपना ही पेट डांटें, देवी का मुख है खाली। पत्थर जो भोग खाता टट्टी जरूर जाता, ये बात है झूठी तो क्यों चढ़ावे डाली? आज ये विवेक का अभाव है और बिन सत्संग विवेक न हुई। विवेक एक एक्स्ट्रा आँख कही जाती है। 2 आँखें भीतर की हैं, 2 आँखें बाहर, 2 आँखें बाहर की, 2 आँखें भीतर की है। वो विवेक और विचार की आँख कही जाती है। लेकिन आज विवेक और विचार की आँख नष्ट हो गई है, वो सत्संग के द्वारा ही खुलती है। घट में है सूझे नहीं, नालत ऐसे जिंद, तुलसी यह संसार को भयो मोतिया बिंद। 1-2 को नहीं, पूरे संसार को मोतिया बिंद हो गया है। और मोतिया बिंद का ऑपरेशन जब योग डॉक्टर के द्वारा होता है तो आँख बन जाती, वरना आँख भी चौपट हो जाती। एक साधु है बिहार में, वो ऑपरेशन कराए, कोई सस्ता डॉक्टर से जाके करवा लिया ऑपरेशन, आँख खराब हो गई। दूसरी आँख फिर दूसरे डॉक्टर से करवाया, वो ठीक हो गई और डॉक्टरों ने राय दिया क्या वो आँख नहीं बन सकती। इसी प्रकार से जो विवेक की आँख नष्ट हो गई है तो वो नष्ट हो जाने के पश्चात नहीं बन सकती है। इसलिए अच्छे गुरु के पास जाकर के वो विवेक की आँख को खुलवाने की आवश्यकता है। अगर कोई गुरु कहे 2 2 5 तो उसको मत मानिएगा। 2 + 2 4 होता है, ये संयुक्त बात है। इसलिए समझो, सत्संग में आ करके बैठ करके सही बात को विचार को, ये ना हो कि हम लोग कहते हैं बस सब मान लो सत्यवचन महाराज, कोई भी कहता है, कभी प्रश्न चिन्ह लगाओ इस पर। तो यह प्रश्न करना चाहिए, पूछना चाहिए। और ये माताओं को भी तो उतना ज्ञान है नहीं, आप लोगों को भी उसी प्रकार से। मैं गया पंजाब में, एक महिला
भोजन बनाए थे साधु को, उसकी सेवा करते हैं, सब बढ़िया बढ़िया भोजन बना कर देते हैं, सब कुछ देते हैं। तो माता से कहा, माता जी कुछ बैठ करके सुनो। कहे साहब सेवा का मौका मिला है, सेवा कर रही हूँ। हमने कहा 2000 किलोमीटर से हम आए यहाँ पर खाने के लिए, क्या बिहार हमको भोजन नहीं मिलता है? वहाँ भी भोजन मिलता है, सब जगह भोजन मिलता है। हम यहाँ आने का उद्देश्य क्या, केवल खाने के लिए हम नहीं आए हैं, बैठ करके कुछ हमारी बातों को सुनिए। और फिर मैंने हम कहा सामान दे दो, हमारे भंडारी बनाएंगे भोजन। सामान दे दिया, भंडारी लोग भोजन बनाने लगे और बैठी माता जी और उनके पति। तब फिर उनको समझाया तो वो दो लोग दीक्षा लिए, उनका बेटा लोग भी दीक्षा लिए। अरे भाई साधु गुरु की सेवा करते हो तो उनसे क्या लोगे? गाय पालते हो, भैंस पालते हो, दूध निकालते हो, मजदूर रखते हो, उससे काम लेते हो, और जो है साधु से क्या काम लेते हो? खाली खिलाने से मुक्ति हो जाएगी? खैर संस्कार तो जरूर शुद्ध बनेगा, परंतु संतों के द्वारा कुछ लोग, दो प्रकार के लोग होते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जैसे बाजार गए, सामान दे दिया और सामान न खरीदा, तो पैसा दे दिया, सामान नहीं लिया तो ना समझी कही जाएगी। और कहीं जाओ सामान उठा करके लेकर चले आओ और पैसा न पटाओ तो बेईमानी होगी कि नहीं? कितने ऐसे इसी प्रकार से लोग हैं अध्यात्म क्षेत्र में। सेवा तो खूब संतों की करेंगे, लेकिन संतों से पूछेंगे नहीं। जिंदगी बीत जाती है कि आप कौन हैं, हमको पता ही नहीं, मैं कौन हूँ इसका पता ही नहीं है, आपका सिद्धांत क्या है इसका पता ही नहीं। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी के शिष्य, हमारे गुरुदेव जी के जो शिष्य थे, साहब हमारे बड़े गुरु भाई हैं, तो उनके भी शिष्य हैं। अब उनसे अगर कहीं पूछ लेते कि आप कौन हैं, तुमको पता ही नहीं मैं कौन हूँ, आपका सिद्धांत क्या इसका पता ही कि नहीं। अब मान लो इतने बड़े पुरुषों से दीक्षा लेकर के भी कुछ अगर अध्ययन नहीं करते हो, संतों के पास बैठते नहीं हो, पूछते नहीं हो, तो कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते। इसलिए संतों के पास बैठ करके पूछो, प्रश्न करो उनके और सेवा करो। तो गुरु संत की भक्ति करना चाहिए, उनकी उपासना करना चाहिए। उपासना का मतलब उपासन, उपधन आसन, निकट बैठना। तो कभी उपासना करते हो क्या उनकी भक्ति कर पाते हो? हम तो भक्ति करेंगे पत्थर की, मिट्टी की, गोबर की, पानी की भक्ति करते हैं, लेकिन गुरु संत की भक्ति नहीं कर पाते। मैं तो कह रहा था, उस शिवलिंगी रख करके वहाँ पर पानी चढ़ाते हैं। एक अपनी शिष्या थी, पढ़ी लिखी थी, अब वो बुलाए कि साहब थोड़ा आइए घर में, तो गए वहाँ। तो क्या हमको फूल नहीं चढ़ा पाया, न हमारी आरती बंदगी किया, और शिवलिंगी रखे वहाँ फूल चढ़ा हुआ था, वहाँ अगरबत्ती गाड़ के रखी थी। हमने कहा देखिए ज्ञान कैसा है, ये दिमाग का स्क्रू ढीला है। जो नहीं सूंघता उसको सूंघाते हैं, और जो नहीं खाता उसको खिलाते हैं, और जो नहीं पीता उसको पानी पिलाते हैं। अब ये बताइए, ये विवेक के लक्षण है क्या? जो खाए पिए उसको खिलाओ पिलाओ। मैंने कल कहा था सबके अंदर शिव बैठा हुआ है, इस शिव को पानी पिला दो, शिव को भोजन खिला दो, और ये असली शिव हैं, लेकिन उसको नहीं कर पाते हैं, और जो नहीं खाते पीते हैं उसको खिलाते पिलाते हैं। आदमी यही ना समझिए। एक बहू गई ससुराल में, बहू बन करके, तो बहू जो थी थोड़ा समझदार घर की लड़की थी, कबीरपंथी घर की रही होगी या कोई अच्छे घर की लड़की रही। तो सास ने कहा चल करके माँ के हमको प्रणाम करना चाहिए बहू सास के। तो कहा चले माँ के गोड़ ले लाग ले पहले। माँ कौन? दुर्गा माँ है। अब दुर्गा माँ के गोड़ लगवाने के लिए ले जाती, प्रणाम कराने के लिए। तो बहू तो समझ गई कि तो पत्थर के गोड़ लगवाने के लिए ले जा रही है। तब बाहर दो सिपाही बने हुए थे, तो उस सिपाहियों को देख करके बहू थोड़ा डरने का स्वांग किया, डरने लगी। कहा बेटी क्या? तो पतोहू ने कहा कि देखो माँ ये सिपाही खड़े हैं, लाठी लिया, अभी लाठी से मार। तो डरने का स्वांग किया। तो बहुत सास समझाती कि बेटी ये पत्थर के सिपाही, ये हिलते डुलते नहीं है। कहा नहीं देखो सिपाही लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, अगर कहीं एक लाठी मचला दिया तब तो हमारा कपार फट जाएगा, मैं नहीं जाऊँगी, डर लगता है। फिर समझा बुझा के ले जाती है अंदर में। तो शेर की सवारी थी दुर्गा महारानी की, भयंकर शेर, बड़ी बड़ी आँखें, पंजा काफ़ी बड़ा शेर था। वो देख करके बहू चिल्लाई और साड़ी के सास के साड़ी को पकड़ के खींचा। कहा अम्मा देखो शेर खड़ा, खा जाएगा अभी, भागो भागो यहाँ से भागो। कहाँ से आ गया शेर? अरे कहा बो रही कहीं कि तेरे को इतना भी ज्ञान नहीं है? अरे शेर पत्थर का है। कहा कि नहीं ये शेर जो है यह शेर है, खा जाएगा, चलो भागो यहाँ से, हम नहीं जाएंगे। तो सास उसके मुख में हाथ धर देती। कहा शेर कहाँ काटता है, ये पत्थर का है, जान नहीं इसमें। इसके बाद सास ने कहा बेटी देखो हलवा ले गई थी, कहा भोग लगाओ, क्योंकि दुर्गा महारानी के, और फूल ले गई थी, अगरबत्ती कहा जलाओ, प्रार्थना करो तुम्हारे दुख को दूर कर देंगी। तब बहू कहते कान में उंगली लगाती। कहा इसके अंदर में छेदा तो है नहीं, ये सुनेगी कैसे?
नाक में छिद्र नहीं है, सूंघेगी कैसे? और मुख में छिद्र नहीं, खाली गोलक बना दिया गया है, ये खाएगी कैसे? तुम भी पागल हो गई हो क्या? ये हमको धोखा देकर पत्थर पुजवाने की लाई हो? घर में चक्की ज़्यादा पूछ लेती, सिल लोढ़ा से चटनी पीसते हैं उससे पूछ लेती, हमको धोखा क्यों दिया? अभी कहा वो पत्थर के जो सिपाही खड़े हैं वो हिलते डुलते नहीं, बोलते चालते नहीं, और ये शेर भी नहीं हिलता डुलता नहीं, बोलता चालता है। पत्थर को काट करके नीचे शेर बना दिया गया, ऊपर दुर्गा की बना दी गई है, वास्तव में धातु व पत्थर ही तो है, तो यहाँ पर क्यों धोखा देने के लिए रह रही? तो तब बहुत सास को समझाया, सास की समझ में आ गई बात। सज्जनों की बात समझो, विवेक की आँख को खोलो। ये जो खाने पीने वाले हैं उनको खिलाओ पिलाओ, सास देवी ससुर देवता पति देवता मैंने कल भी कहा था, और जो बड़े भाई हैं देवता हैं, मातृदेव हो पितृदेव हो आचार्य देव हो, ये देवता हैं, इनकी पूजा करो तो आपका व्यवहार बनेगा। और परमार्थ जो आत्म संबंधी जिस चीज़ें हैं वो परमार्थ कही जाती हैं, तो उनको जो है तो व्यवहार और परमार्थ दोनों को शुद्ध बनाओ। और परमार्थ की चर्चा यहाँ काफ़ी हो रही है, और आप लोग स्वयं बुद्धिवादी विवेकी हैं। गुरु पक्ष, किताब पक्ष, परंपरा के पक्ष रहित हो जाओगे तो, निष्पक्ष हो जाओगे तो सत्य का लाभ होगा। मैंने कुछ आप लोगों के सामने कह दिया, हो सकता है कुछ कटु भी मान पड़ा हो, लेकिन बुरा नहीं मानिएगा। डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो भले रोगी को दर्द होता है, लेकिन डॉक्टर चाहता है कि रोग से मुक्त हो जाए। ये मानसिक रोग से समस्त लोग पीड़ित हैं, ये रोग से मुक्त हो जाए, इसलिए संत महात्मा प्रयास करते हैं। तो अपने आचरण, प्रवचन और लेखन के द्वारा समाज का सुधार करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी विराम देता हूँ।